आज हम आपके साथ एक और अनोखी और भावुक कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा के कबीरपुर गांव की एक विधवा महिला सुनैना और एक नौजवान लड़के पंकज के इस दिलचस्प मामले के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव कबीरपुर से। यहां पर एक सुनैना नाम की बेहद खूबसूरत और नौजवान विधवा महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। इसके पति का निधन करीब 4-5 साल पहले हो चुका था। पति के चले जाने के बाद जितने भी नाते रिश्तेदार थे सभी ने इससे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। लेकिन इसकी एक सहेली थी जो जीविका में काम करती थी। उसी सहेली ने इसको जीविका से कुछ पैसे दिलवाए, जिसके बाद सुनैना ने गांव की सड़क पर ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब वह रोज सुबह दुकान पर जाती और शाम को 8 बजे दुकान बंद करके घर आ जाती। इसी तरह से वह अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजती और अपनी गुजर बसर करती थी। लेकिन दोस्तों, सुनैना अभी भी जवान थी। उसके अरमान अधूरे थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो कोई भी उसे एक बार देखता वह देखता ही रह जाता था। और ठीक इसी दौरान इस कहानी में एक और शख्सियत आती है, पंकज। पंकज एक नौजवान कुंवारा लड़का था जो ऑटो रिक्शा चलाता था। वह सुनैना के गांव के ठीक बगल में रहता था। उसके माता पिता भी नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन शाम के करीब 8 बजे जब सुनैना अपनी दुकान बंद कर रही थी, तभी पंकज वहां आता है और चाय पीने की जिद करने लगता है। सुनैना पहले तो मना करती है, लेकिन पंकज के जिद करने पर वह एक गिलास चाय बना देती है। चाय पीने के बाद पंकज 100 का नोट निकालता है और कहता है कि भाभी, अपनी बेटियों के लिए कुछ मिठाई ले लेना। इस छोटी सी बात ने सुनैना के मन में पंकज के लिए एक अच्छी छवि बना दी। अब धीरे धीरे पंकज रोज सुनैना की चाय की दुकान पर आने लगा, और जिस दिन नहीं आता सुनैना का मन उदास हो जाता। दोनों के बीच एक लगाव पैदा हो गया था। सुनैना की दोनों बेटियां भी पंकज को चाचा कहने लगी थीं। फिर एक दिन सुबह के समय सुनैना सड़क पर जा रही थी कि एक बाइक वाले ने उसे पीछे से ठोकर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी। उसी समय पंकज का नजर उस पर पड़ा। उसने तुरंत अपना ऑटो रिक्शा रोका और सुनैना को हॉस्पिटल पहुंचाया। करीब 2 दिनों तक इलाज चला और सुनैना ठीक हो गई। इस घटना के बाद सुनैना और उसकी बेटियों का पंकज के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। अब पंकज का घर आना जाना और भी बढ़ गया। वह घंटों बैठकर बातें करता, सुनैना के काम में मदद करता और पैसों की जरूरत होती तो वह भी दे देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना मिले चैन नहीं आता था। एक दिन पंकज ने खुलकर सुनैना से कहा, भाभी, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। आप मुझे अपना दर्शन करा दो। सुनैना घबरा गई। उसने कहा, मैं तो विधवा हूं, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? पंकज ने जवाब दिया, अगर वे देख भी लेंगी तो हम शादी कर लेंगे। मैं उनका पापा बन जाऊंगा। कई दिनों की बहस के बाद सुनैना राजी हो गई। उसने पंकज से कहा, ठीक है, आज रात जब मेरी बेटियां सो जाएं, तब तुम मेरे घर आ जाना। रात हुई, बेटियां सो गईं। सुनैना अपने कमरे में पंकज का इंतजार कर रही थी। पंकज भारी भरकम तैयारी के साथ आया। साथ में ढेर सारी मिठाइयां भी ले आया। दोनों की पहली मुलाकात थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पंकज सुनैना की ओर बढ़ा, सुनैना घबरा गई। उसने कहा, नहीं पंकज, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। पंकज ने उसे समझाया, देखो भाभी, तुम विधवा हो और इतने सालों से किसी के संपर्क में नहीं आई हो, तो तुम्हारा शरीर थोड़ा सिकुड़ गया है। मैं बहुत सावधानी से सब कुछ करूंगा, तुम बस निश्चिंत हो जाओ। सुनैना उसकी बात मान गई। पंकज ने उसे बहला फुसलाकर अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन जब भी वह ज्यादा करने की कोशिश करता, सुनैना रोने लगती और कहती, मुझे नहीं करना ये काम। फिर भी पंकज ने पूरी रात उसे मनाकर अपना काम निकाला। सुबह होने पर सुनैना ने साफ कह दिया, पंकज, आज के बाद मुझसे मिलना मत। पंकज बहुत नाराज हो गया और वहां से चला गया। अब वह कई दिनों तक चाय की दुकान पर नहीं आया। सुनैना की बेटियों ने पूछा, माम, पंकज चाचा क्यों नहीं आ रहे? सुनैना कुछ बता नहीं पाई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। आखिरकार वह खुद पंकज के घर गई, लेकिन वह घर पर नहीं था। केवल उसकी बूढ़ी दादी थी। दादी ने बताया कि पंकज बाहर गया हुआ है। कुछ दिनों बाद एक और संकट आ गया। सुनैना की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थीं कि एक स्कॉर्पियो ने उन्हें ठोकर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सुनैना को जब इस बात की खबर मिली तो वह टूट गई। वह रोते हुए हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों बेटियां ठीक हैं, कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद सुनैना सीधे पंकज के घर पहुंची। इस बार पंकज घर पर मिला। सुनैना ने उसे सारी बात बताई। मेरी बेटियां एक्सीडेंट में घायल हो गई हैं, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो।
पंकज तुरंत अपना ऑटो निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा। अस्पताल में जब बेटियों ने पंकज को देखा तो बहुत खुश हुईं। हॉस्पिटल के बाहर सुनैना ने पंकज का हाथ पकड़ा और गले लगाकर रोने लगी। पंकज, तुमने मेरा सहारा बनकर मुझे जीना सिखाया। मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेली थी, लेकिन तुम आए और मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन पंकज अभी भी रूठा हुआ था। तब सुनैना ने उससे कहा, ठीक है पंकज, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं मना नहीं करूंगी। यह सुनकर पंकज खुश हो गया और उसने सुनैना को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब सुनैना की दोनों बेटियां ठीक होकर घर आईं, तो उन्होंने पंकज से कहा, पंकज चाचा, अब हम आपको चाचा नहीं कहेंगे, अब हम आपको पापा कहेंगे। यह सुनकर पंकज और सुनैना दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही दिन दोनों मंदिर गए और फूलों की माला पहनकर शादी कर ली। घर आकर सुनैना की बेटियों ने उनकी पहली रात का कमरा सजाया। रात हुई, पंकज और सुनैना कमरे में गए। इस बार सुनैना ने मना नहीं किया। पंकज ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कीं और पूरी रात दोनों ने अपने अरमान पूरे किए। आज सुनैना और पंकज खुश हैं। बेटियां पंकज को पापा कहती हैं। सुनैना ने पंकज के साथ नई जिंदगी शुरू की है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि विधवा महिलाओं की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। समाज उन्हें दोषी ठहराता है, लेकिन उनके अरमान, उनकी भावनाएं और उनकी जरूरतें भी होती हैं। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।